संस्कारधानी जबलपुर में हिंदू देवी देवताओं के बाद अब जो संत हैं स्वामी राघवेंद्राचार्य जी महाराज, उनको सर तन से जुदा करने की जो है धमकी मिली है, जान से मारने की धमकी मिली है। वो समय समय मौजूद है, मुझसे ही बात करेंगे। महाराज जी, आपको लगातार धमकियां मिली हैं, ये कि आखिर ये शुरू कहाँ से हुआ है? ये पूरा अगर बता पाए तो कुछ किस तरह से। बूढ़ी खैरमाई के ऊपर गाली गलौज, मंदिर के ऊपर, भारत माता के ऊपर, राम जी के ऊपर, सनातन धर्म के ऊपर, हिंदुओं के ऊपर जब ऐसी बातें आई, हमारी मातृशक्ति जब उस मंदिर में दर्शन करने गई तो वहाँ उनके साथ छेड़ाछाड़ी और उनके ऊपर मांस के टुकड़े फेंके। और बताया जाता है कि दुर्गा उत्सव के समय, जब दशहरा वाली दुर्गा उत्सव होती है, दशहरा निकलता है, तो उस समय उनके ऊपर, बच्चियों के ऊपर तेजाब छिड़क दी गई। अब आप बताओ, जब देवी देवताओं की बात आई है तो कौन करेगा बात? तो धर्मगुरु ही करेगा ना। और धर्मगुरु ने जवाब दिया उसका। मैंने कल भी दोहराई थी ये बात, मैंने पूरी कौम को आवाज नहीं लगाई है। कोई भी पूरी कौम कभी खराब नहीं होती, उसमें कुछ लोग होते हैं जो आताताई होते हैं, जो झगड़ों की बात करते हैं, विवादों की बात करते हैं। लेकिन मेरा चैलेंज है कि वो जो भी हैं, जब जब ऐसा करेंगे तब तक मेरे को पाएंगे और तब तक मैं उनको तुतरूंगा। ये मेरा सोच के बैठा हूं और उनको नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि हिंदू हिंदुस्तान तान में नहीं है, हिंदू स्थान में है। हिंदू जाग गया है, हिंदू एक है, और वो कल आपको दिखाई भी देगा। तो कल के लिए बोलता हूं कि आओ सब मिलकर 18 तारीख में अपने सनातन का ध्वज लहराएं, सब एक हो जाएं और ललकार लगाएं, तभी पता चलेगा उनको। जय श्री राम। इस बात में आपको धमकियां किस तरह से मिल रही हैं लगातार? क्योंकि इससे पहले आपने पुलिस में भी शिकायत दी है और अब दोबारा इसके बावजूद भी पुलिस कार्रवाई तो कर रही है, लेकिन इसके बावजूद भी है अब जो है अब देखने में आ रहा है कि दोबारा फिर धमकियां मिल रही हैं आपको। किस किस तरह की? देखिए, धमकियां तो यही मिल रही कि महाराज जी डर गए। महाराज जी क्यों डरेंगे? महाराज जी भारत में हैं, डरेंगे वो जो भारत में नहीं है? हम तो शेर हैं, शेर तो अकेला ही जंगल में काफी है, उसको किसी से डर क्या? हाँ, ये बात जरूर है कि शेर का घास ही बनना है तो कर लो जो करते बने, पता चलेगा तुमको। आज जो हो रहा है उसके पीछे मैं बार बार बोल रहा हूं, शासन प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया है। यदि दिया होता तो अभी तक निर्णय आपके सामने होता। ये निर्णय जो भी आया है, ये मीडिया की ताकत है। मीडिया के एक एक व्यक्ति ने इसको दिखाया और बताया कि हिंदू क्या है और एक हमारे साधु के साथ क्या हुआ है। तो एक व्यक्ति बस पकड़ा है, अभी तक 25 नहीं पकड़ाए में आए हैं और 25 अपना काम कर रहे हैं। यही बात है, जिस दिन वो 25 पकड़ा जाएंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा कौन क्या है। लेकिन जो देश में सरकार है वो सनातन को मानने वाली है, सब चीज़ है। यहाँ जबलपुर में भी जो 7 विधायक है, 2 सांसद हैं, लेकिन इसके बावजूद में इस तरह घटना होना। देखिए, सनातन को मानना अच्छी बात है, लेकिन सनातन के लिए करना दूसरी बात है। सनातन के लिए कर नहीं रहे, सनातन को बस मान ही तो रहे। यदि सनातन के लिए कुछ करना होता तो 7 दिन नहीं लगते, 2 ही दिन में रिजल्ट आ जाता, क्योंकि सत्य सनातन सदा सत्य है। मुझे बहुत दुख है इस बात का, बहुत कष्ट है कि आज साधु के बारे में, एक तपस्वी व्यक्ति के बारे में, एक धर्मगुरु के बारे में इतनी बड़ी आवाज उठ गई और ये सब चुप बैठे हैं। इनको तो अभी तक ललकार देना था, देश के मुख्यमंत्री जी को अभी तक आदेश दे देना था, लेकिन उन्होंने कोई आदेश नहीं दिया, कोई ध्यान नहीं दिया। दुख है कि विधायकों ने नहीं बताया होगा, सांसद जी ने नहीं बताया होगा, ये भी कहा जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मीडिया ने पूरे देश में चलाया है। कोई ये कह दे कि हमने नहीं देखा तो वो उसकी गलती है।
अब कल जो एक बड़ा आंदोलन भी होने वाला है, किस तरह से ये आंदोलन एसपी का ऑफिस का घेराव है, इसमें सारे हिंदू शामिल होंगे और सारे हिंदू एक होकर वहाँ जाकर उनको अपना प्रस्ताव देंगे। ये थे स्वामी राघवेंद्राचार्य महाराज। इनका साफ कहना है कि कल जो सर्व हिंदू समाज है वो एकत्रित होगी और कल जाकर जो पुलिस अधीक्षक के कार्यालय है उसका घेराव करने जा रहे हैं। शिव चौबे, टीवी 9 भारत, जबलपुर, मध्य प्रदेश। होटल संचालक जो है उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, विदेशी नागरिक को बाहर रोके गए, किस तरह से मामला है? थाना प्रभारी सिविल लाइन को होटल नर्मदा जंक्शन में चेकिंग के दौरान इस बात का पता चला कि 2 कनाडा के व्यक्ति वहां आकर रुके थे। एक रिवेरा नावेज फिलिपी और एक पलम मिचेल ऑलेन थे। इसमें मैनेजर को एक सी फॉर्म होता है, उसको भरकर भी जानकारी देनी होती है और एक ऑनलाइन जानकारी ये कंपलसरी है कि वो हमारे डीएसबी शाखा में दे, लेकिन इसका उसने पालन नहीं किया और ऐसा नहीं करना पाए जाने पर से ये अपराध का घटित होना पाया गया। मैनेजर के खिलाफ इसमें अपराध दर्ज किया गया है और इसमें आगे विवेचना की जा रही है। जो विदेशी नागरिक हैं उनसे भी पूछताछ हो पाई है? हाँ, उनसे पूछताछ की गई है। वो किसी कार्य से आए थे, उनकी बाकी चीज़ें की जांच की जा रही है और इसमें मैनेजर की प्रथम दृष्टया गलती पाई गई। इस पूरे मामले में कनाडा पुलिस की बाकी नहीं, ये तो केवल इसका जो सूचना देने का लोभ किया गया है मैनेजर के द्वारा और इसलिए इसमें एफआईआर दर्ज की गई है।